नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के टॉप 50 एमसीक्यू के बारे में, जो यूपीएसआई, यूपी लेखपाल, यूपी कांस्टेबल और यूपी होमगार्ड तथा अन्य सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को ध्यान से देखें और वीडियो को अंत तक देखें। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो सिंधु घाटी सभ्यता को अन्य नाम से हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और सिंधु घाटी सभ्यता का हड़प्पा सभ्यता पहला उत्खनन था, तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन बी, हड़प्पा सभ्यता। अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता का काल कितना माना जाता है? तो सिंधु घाटी सभ्यता का काल 2500 से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक माना जाता है। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता की खोज 1921 में हुई थी। ऑप्शन बी सही उत्तर जाएगा। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा स्थल की खोज किसने की थी? तो हड़प्पा स्थल की खोज दयाराम साहनी ने की थी 1921 में। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? तो मोहनजोदड़ो की खोज आर डी बनर्जी ने की थी। ऑप्शन बी सही उत्तर जाएगा। आर डी बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की थी। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? तो हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन बी सही उत्तर जाएगा। और हड़प्पा पंजाब के पाकिस्तान में है। ऑप्शन बी सही उत्तर जाएगा। अगला क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर स्थित है? तो मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर स्थित है, जो वर्तमान में सिंध प्रांत पाकिस्तान में है। तो ऑप्शन सी सही उत्तर जाएगा। सिंधु नदी के किनारे मोहनजोदड़ो स्थित है। अगला क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? तो मोहनजोदड़ो का अर्थ है मृतकों का टीला। ऑप्शन ए सही उत्तर जाएगा, मृतकों का टीला, जिसे स्थानीय सिंधी भाषा में मृतकों का टीला कहते हैं। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था? तो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर मोहनजोदड़ो था, जो क्षेत्रफल व जनसंख्या की दृष्टि से भी सबसे बड़ा था। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर था। अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता की नगर योजना क्या थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता की नगर योजना ग्रिड प्रणाली पर आधारित थी, यानी कि नगरों की सड़कें एक दूसरे को समकोण पर, यानी कि 90 अंश पर काटती थी, जिसे ग्रिड प्रणाली कहते हैं। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ग्रिड पद्धति पर आधारित थी सिंधु घाटी सभ्यता की नगर योजना। अगला क्वेश्चन, सिंधु नगरों में पक्की ईंटों का अनुपात कितना था? तो सिंधु नगरों में पक्की ईंटों का अनुपात 4:2:1 था, यानी कि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात 4:2:1 था। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जल निकास प्रणाली कैसी थी? सिंधु घाटी सभ्यता की जल निकास प्रणाली कैसी थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता की जल निकास प्रणाली अत्यंत विकसित थी। ऑप्शन सी से हो जाएगा, अत्यंत विकसित, यानी कि हर घर से नालियां जुड़ी थी जो ढकी हुई थी। तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, विशाल स्नानागार कहाँ पाया गया है? तो विशाल स्नानागार मोहनजोदड़ो में पाया गया है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और मोहनजोदड़ो सार्वजनिक धार्मिक स्थान के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, लोथल किस राज्य में स्थित है? तो लोथल गुजरात के अहमदाबाद में स्थित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, लोथल गुजरात में है। अगला क्वेश्चन, लोथल किस लिए प्रसिद्ध है? तो लोथल बंदरगाह के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, बंदरगाह। अगला क्वेश्चन, कालीबंगा किस नदी के किनारे स्थित है? तो कालीबंगा घग्गर नदी, यानी कि सरस्वती नदी, जो राजस्थान में है, के किनारे स्थित है। तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, कालीबंगा से किसका प्रमाण मिला है? तो कालीबंगा से हल चलाने के प्रमाण और खेतों में जुते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, हल चलाने का प्रमाण। अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता किस युग की थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता कांस्य युग की थी। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, कांस्य युग। कांस्य तांबा और टिन से बना होता है। अगला क्वेश्चन, कांस्य किसका मिश्रण है? तो कांस्य तांबा और टिन का मिश्रण है। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। कांस्य को ब्रॉन्ज के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, कौन सी धातु हड़प्पा वासियों को ज्ञात नहीं थी? तो हड़प्पा वासियों को लोहा का ज्ञान नहीं था, बाकी चांदी, सोना और तांबा का ज्ञान था। तो इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन डी, लोहा का ज्ञान नहीं था हड़प्पा वासियों को। अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य फसल कौन सी थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य फसल गेहूं थी और जौ थी, और चावल का ज्ञान बाद में हुआ था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, गेहूं, क्योंकि ऑप्शन में सिर्फ गेहूं दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन, कपास की खेती का प्रथम प्रमाण कहाँ से मिला है? तो कपास की खेती का प्रथम प्रमाण मोहनजोदड़ो से मिला है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, मोहनजोदड़ो। अगला क्वेश्चन, मोहरें किस पदार्थ की बनी होती थी? तो मोहरें स्टीटाइट, यानी कि सोप स्टोन से बनी होती थी। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सबसे अधिक किस पशु की आकृति मोहरों पर मिलती है? तो सबसे अधिक बैल की आकृति मोहरों पर मिलती है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, बैल। अगला क्वेश्चन,
एक सींग वाले पशु को क्या कहा जाता था? तो एक सींग वाले पशु को यूनिकॉर्न कहा जाता था। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यूनिकॉर्न। अगला क्वेश्चन, सिंधुलिपि कैसी थी? तो सिंधुलिपि चित्रात्मक थी, यानी कि वर्णमाला पर आधारित नहीं थी। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सिंधुलिपि अभी तक क्यों नहीं पढ़ी जा सकी? सिंधुलिपि अभी तक इसलिए नहीं पढ़ी जा सकी क्योंकि भाषा कैसी थी? अज्ञात थी, और द्विभाषी लेख नहीं मिले, और लिपि छोटी थी इसलिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन, नृत्य करती बालिका की मूर्ति कहाँ से मिली है? तो नृत्य करती बालिका की मूर्ति मोहनजोदड़ो से मिली है, जो मूर्ति कला की उत्कृष्ट शैली थी। तो इसका सही उत्तर जाएगा मोहनजोदड़ो। ऑप्शन बी सही उत्तर जाएगा, मोहनजोदड़ो से नृत्य करती बालिका की मूर्ति मिली है। अगला क्वेश्चन, नृत्य करती बालिका किस धातु की बनी है? तो नृत्य करती बालिका कांस्य की बनी है, जो लोस्ट वेस्ट टेक्निक का बेहद एग्जाम्पल था, यानी कि बेहतरीन एग्जाम्पल था। ऑप्शन सी सही उत्तर जाएगा। अगला क्वेश्चन, पशुपति मुद्रा कहाँ से प्राप्त हुई है? तो पशुपति मुद्रा मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, मोहनजोदड़ो। अगला क्वेश्चन, पशुपति को किस देवता का रूप माना जाता है? तो पशुपति को शिव का रूप माना जाता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता में मृतकों का दाह कैसे होता था? यानी कि दफनाकर और दाह संस्कार करके, यानी कि इसका सही हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि दोनों, दाह भी होता था और दफन भी होता था। अगला क्वेश्चन, धौलावीरा किस लिए प्रसिद्ध है? तो धौलावीरा जल प्रबंधन के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, जल प्रबंधन। अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता का विदेशी व्यापार कैसा था? तो सिंधु घाटी सभ्यता का विदेशी व्यापार मेसोपोटामिया से था। ऑप्शन सी से हो जाएगा, मेसोपोटामिया। अगला क्वेश्चन, मेसोपोटामिया को हड़प्पा वासी किस नाम से जानते थे? तो मेसोपोटामिया को मेलुहा के नाम से जानते थे। ऑप्शन सी से हो जाएगा, मेलुहा। अगला क्वेश्चन, मापतोल की प्रणाली कैसी थी? तो मापतोल की प्रणाली एक रूप थी, यानी कि एक जैसे बांट थे। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बांट किस आकार के होते थे? तो बांट घनाकार आकार के होते थे, यानी कि ऑप्शन सी से हो जाएगा। और इनका अनुपात 1:2:4:8 के अनुपात में थे। तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन लगभग कब हुआ था? तो सिंधु घाटी सभ्यता का पतन लगभग 1500 ईसा पूर्व में हुआ था। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, 1500 ईसा पूर्व। अगला क्वेश्चन, आर्यों के आक्रमण का सिद्धांत किसने दिया था? तो आर्यों के आक्रमण का सिद्धांत व्हीलर ने दिया था, जो कि एक विवादित था। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत में सिंधु सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल कौन सा है? तो भारत में सिंधु सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल आलमगीरपुर है, जो उत्तर प्रदेश में है। तो इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन सी, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल आलमगीरपुर है, जो उत्तर प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल कौन सा है? तो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल दैमाबाद, जो कि महाराष्ट्र में है और गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। तो इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन सी, दैमाबाद। अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता का उत्तरी स्थल कौन सा माना जाता है? तो सिंधु घाटी सभ्यता का उत्तरी स्थल मांडा माना जाता है, जो कि जम्मू कश्मीर में है और चिनाब नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन सी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता का पश्चिमी स्थल कौन सा है? तो सिंधु घाटी सभ्यता का पश्चिमी स्थल सुतकांगे डोर है, जो वर्तमान में पाकिस्तान के बलूचिस्तान में है। इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन ए, सुतकांगे डोर। अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल कौन सा है? तो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल आलमगीरपुर है, जो हिंड नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता में सामाजिक व्यवस्था कैसी थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता में सामाजिक व्यवस्था वर्ग विभाजित थी, यानी कि शासक, व्यापारी, कारीगर वर्ग मौजूद थे। तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन सी, वर्ग विभाजन। अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता में मुद्रा कॉइन्स का क्या प्रमाण मिला है? तो सिंधु घाटी सभ्यता में मुद्रा का उपयोग नहीं होता था, जबकि व्यापार के लिए वस्तु विनिमय प्रणाली का उपयोग होता है, यानी कि वस्तु के बदले वस्तु दी जाती थी। तो इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन डी, सिक्कों का अभाव, यानी कि सिक्कों का प्रयोग नहीं होता था। तो ऑप्शन डी सही उत्तर जाएगा। अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता में प्रमुख पशुपालन कौन सा था? तो सिंधु घाटी सभ्यता में प्रमुख पशुपालन पशु बैल था, यानी कि ऑप्शन सी सही उत्तर जाएगा, बैल। अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के विषय में क्या कहा जाता है? तो सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के विषय में संदिग्ध प्रमाण मिले हैं। तो ऑप्शन सी से हो जाएगा, घोड़े की सिर्फ हड्डी मिली थी, इसलिए संदिग्ध प्रमाण मिला है। अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता के नगरों में सड़कें कैसी थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता के नगरों में सड़कें चौड़ी व सीधी थी। ऑप्शन सी से हो जाएगा, चौड़ी व सीधी। अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता में सार्वजनिक स्नानागार का उद्देश्य क्या था? यानी कि सार्वजनिक स्नानागार धार्मिक व सामूहिक स्नान के लिए था। ऑप्शन सी से हो जाएगा, धार्मिक व सामूहिक स्नान के लिए था विशाल स्नानागार। तो आज के सभी प्रश्न समाप्त हुए। अगर हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।